हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें जो पहला पार्ट्स है वो ह्यूमन आई के बारे में। इसमें हम ह्यूमन आई, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में और प्लस इसके डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हम रेनबो फॉर्मेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन आई के बारे में। ये तो बेसिक चीज़ है कि ये जो कलरफुल वर्ल्ड है वह ह्यूमन आई के द्वारा ही हम देख पाते हैं। ह्यूमन आई बाहर से देखने में जितनी सिंपल है, अंदर से इसका स्ट्रक्चर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है और इसका जो डायमीटर है वह 2.4 सेंटीमीटर होता है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम कॉर्निया के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई दैट कवर। तो अब हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर में जो पहला पार्ट है कॉर्निया, इट इज एन आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर एंड प्रोटेक्ट आई एंड अलाउ लाइट टू इंटर इन द आई। कॉर्निया जो होती है ये आँखों का ट्रांसपेरेंट पार्ट है और सबसे पहले लाइट जो है कॉर्निया के द्वारा ही आँखों के अंदर इंटर करती है। इसमें अब ह्यूमन आई का जो सेकंड स्ट्रक्चर है आइरिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ डार्क मस्कुलर टिश्यू बिहाइंड कॉर्निया दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। जो आइरिस होती है ये हमारी आँखों का कलरफुल पार्ट है। जो आइरिस का कलर होता है वो इसमें डिफरेंट कलर हो सकते हैं। आइरिस जो होती है इसमें एक स्मॉल होल होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल इज अ स्मॉल होल ऑन द सरफेस ऑफ आइरिस। आइरिस कंट्रोल द एंटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि हम देखते हैं कि जब सन की लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होती है उस समय जो प्यूपिल की साइज होती है वो छोटी हो जाती है, और जब डार्क होता है, अंधेरा होता है, उस समय जो प्यूपिल की साइज होती है वो बढ़ जाती है। इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वह कन्वेक्स लेंस होता है जो एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। जो ये कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आँखों में, ये इसकी पोजीशन को जो सिलियरी मसल होती हैं वो मेंटेन करती हैं। सिलियरी मसल मेंटेन द पोजीशन ऑफ ह्यूमन आई लेंस। ह्यूमन आई लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। जैसे ही रेटिना पर इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को भेजा जाता है। और जो ब्रेन होता है रेटिना पर जो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है उसको सीधा देखता है। यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो एक न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन को भेजने का काम करती हैं। तो जैसा हमने अभी रेटिना के बारे में पढ़ा कि इट प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द आई। रेटिना में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। इट इज अ मेम्ब्रेन दैट कंटेन मेनी लाइट सेंसिटिव सेल ऑन बैक ऑन आई। इमेज फॉर्म ऑफ रेटिना जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो अभी हमने रेटिना के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया। आगे हम रोड और कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी आँखों में रोड और कोन पाए जाते हैं। जो रोड होते हैं
वो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो कोन होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो कोन होते हैं इसमें हम डिफरेंट कलर को अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं। आगे हम ब्लाइंड स्पॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी आँखों में ब्लाइंड स्पॉट होता है और उसमें जब इमेज बनती है तो ब्रेन जो है उस इमेज को एनालाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण उस इमेज को हम नहीं देख पाते। अब आगे हम डिस्कस करेंगे विट्रियस ह्यूमर के बारे में। इट इज़ अ बिगेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन आई। इट इज़ अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड लाइक वाटर। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर आई। इट आल्सो कीप आवर आई इन शेप। तो हम कह सकते हैं कि जो विट्रियस ह्यूमर होता है ये रेटिना और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है जो हमारी आँखों को न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करता है